तो एनकेडी कम्युनिटी के भक्तों ने शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पर प्राकृतिक खेती शुरू करी है, जिसमें किसी प्रकार का यूरिया पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हैं। आपने हमारे प्रोडक्ट्स हमारी साइट पर nkdcommunity.in पे हमारे प्रोडक्ट्स को देखा होगा और उन्हीं प्रोडक्ट्स में बहुत सारी अब प्राकृतिक चीज़ें आने वाली हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ये गेहूँ उग रहा है। इसकी विशेषता अभी आपको समझ में आएगी। इसमें किसी प्रकार का यूरिया या कोई पेस्टिसाइड नहीं डला है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से हरि नाम सुनते हुए ये फसल हो रही है। और इस फसल का आप क्लोजली देखिए इसका रंग, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि DAP यानी कि यूरिया इत्यादि डालकर किस प्रकार की फसल हो रही है। इसको अपने आप ही इसको ऑब्जर्व कीजिए और दोनों में अंतर महसूस कीजिए। ये ऐसा लग रहा है कोई कमज़ोर बालक जो अभी गिर जाएगा। इसका रंग उतना गहरा हरा नहीं है और ये उतने घने नहीं है, प्लस ये थोड़े से झूलते हुए दिख रहे हैं। एक बार फिर से देखिए इसके अगेंस्ट में इस फसल को, जो कि प्राकृतिक तरीके से उगाई गई है, जिसमें प्रकृति, गाय और पृथ्वी की रक्षा हो और भगवान प्रसन्न हो, इस तरीके से उगाई गई है। तो ये बिल्कुल एक मिथ है। लोग कहते हैं कि यदि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी। हाँ, हम पृथु महाराज की कथा से सुनते हैं श्रीमद् भागवत में कि यदि पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है यज्ञ करने से तो इस प्रकार की फसल देती है। जहाँ प्रकृति खुश होती है वहाँ सारे जीव जंतु भी खुश होते हैं। तो मोर देखिए इसी खेत में बैठे हैं। तो ये देखिए जी, ये प्राकृतिक ज़मीन में ये इमली का पेड़ इतना छोटा सा है अभी, और ये इमली से लद गया है। ये सारी चीज़ें एनकेडी कम्युनिटी के प्रयास से जन जन को उपलब्ध कराने जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और हम ऐसी क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की भूमि फिर से वैसी उपजाऊ हो जाए। ये सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं आप। अगर प्रकृति और भगवान का सहयोग करें तो हमें ये सब प्राप्त होता है।